सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी के किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। आपने आज तक फिल्मों में ऐसे काल्पनिक शहर देखे होंगे जो बहुत ही ज्यादा एडवांस और आकर्षक होते हैं, लेकिन इस कल्पना को हकीकत बनाने में न सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा लगता है बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ती है। हालांकि सऊदी अरब के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इसलिए तो उस देश में 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सीधी लाइन बनाई जा रही है जिसने सारी दुनिया की अटेंशन घेर रखी है। ये सीधी लाइन असल में एक आधुनिक शहर होगा जिसे साल 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर सऊदी अरब में इस लाइन सिटी को क्यों बनाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। क्या है लाइन सिटी ऑफ सऊदी अरब? सऊदी अरेबिया में दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है, जहां ना तो पानी का नामो निशान है और ना ही समतल जमीन का। ऐसे में इस देश में एक ऐसी सिटी बनाने की प्लानिंग की जा रही है जो दूसरे आधुनिक देशों के लिए आज भी महज एक सपना है। इसे नियोम प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जिसके तहत सऊदी के रेगिस्तान में एक आलीशान और मॉडर्न शहर को बसाया जाएगा। नियोम प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब में एक इको सिटी बनाए जाने की योजना बनाई गई है, जहां सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल होगा। दरअसल अब तक सऊदी अरब की कमाई का मुख्य जरिया कच्चा तेल या पेट्रोल है, जिसे 85 विभिन्न देशों में बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन एक रिसर्च से पता चला है कि सऊदी अरब की जमीन के अंदर कच्चा तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसकी मात्रा साल 2052 तक बिल्कुल कम हो जाएगी और उस तेल को दूसरे देशों को बेचना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में सऊदी अरब के किंग और क्राउन प्रिंस ने देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक मॉडर्न सिटी को बनाने का फैसला किया है, ताकि अगर देश में कच्चा तेल खत्म भी हो जाए तो इस सिटी में घूमने आने वाले टूरिस्ट से अच्छी खासी कमाई की जा सके। ये सीधी लाइन ही इस शहर के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा, जिसे बनाने में लगभग 500 अरब डॉलर का खर्च आएगा। ये इको सिटी 26,500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा, जो इजराइल और फलस्तीन जितना बड़ा इलाका होगा। इस शहर का नाम नियोम होगा, जो दुनिया भर में फैले शहरों के कंसेप्ट को पूरी तरह से बदलने का काम करेगा। इस शहर को सऊदी अरब के ताबूत प्रांत में बनाया जाएगा, जहां से गल्फ ऑफ काबा और रेड सी का अद्भुत नजारा दिखाई देगा। जबकि इस शहर से मिस्र में शर्म अल शेख सिटी की दूरी महज 5 किलोमीटर होगी, जो पहले से ही पर्यटकों के लिए एक फेमस प्लेस बन चुका है। और इन दोनों ही शहरों को एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा। नियोम शहर को मुख्य रूप से 3 लेवल में बनाया जाएगा, जिसका पहला लेवल ग्राउंड लेवल होगा। ग्राउंड लेवल को पैदल चलने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जिसमें पेड़ पौधे, पार्क और पैदल चलने के लिए फुटपाथ की सुविधाएं होंगी। वहीं दूसरे लेवल पर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और मॉल जैसी कमर्शियल सुविधाएं होंगी। इस लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया है, जहां शहर में रहने वाले लोग अपनी अहम जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। नियोम शहर के तीसरे लेवल में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नींव रखी जाएगी, जहां हाई स्पीड ट्रेन्स दौड़ेंगी और उसकी मदद से नियोम शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में महज 20 मिनट का समय लगेगा। इस शहर में समतल जमीन से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, जिसके ऊपर इस पूरे शहर को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बसाया जाएगा। इस शहर को सऊदी अरब के उस हिस्से में बनाया जा रहा है जहां दुनिया का लगभग 40% आबादी महज 4 घंटे में पहुंच सकती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में नियोम शहर में टूरिस्ट की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। इस शहर में पानी के ऊपर तैरता हुआ एक अनोखा शहर भी बनाया जाएगा, जिसे ऑक्सागोन के नाम से जाना जाएगा। इस पानी वाले शहर की आकृति 8 भुजाओं जैसी होगी, जो दुनिया का सबसे बड़ा पानी में तैरता हुआ स्ट्रक्चर होगा। नियोम प्रोजेक्ट के तहत इसका पहला लेवल साल 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा, जबकि इस शहर में हर घर एक कतार में खड़ा होगा। ये
शहर अपने आप में इतना अलग होगा कि ये अपनी खाद्य जरूरतों को भी खुद ही पूरा कर सकता है, क्योंकि नियोम में वर्टिकल फार्मिंग को अंजाम दिया जाएगा। इस वर्टिकल फार्मिंग के जरिए शहर में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें अपने भोजन की आपूर्ति के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब फिलहाल अपने भोजन का लगभग 80% हिस्सा विदेशियों से आयात करता है, इसलिए इस देश में वर्टिकल फार्मिंग वाला एक शहर होना अपने आप में काबिले तारीफ होगा। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर नियोम शहर को इतना एडवांस बनाने के लिए बिजली की खपत को पूरा कैसे किया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि इसके लिए पवन और सौर ऊर्जा की मदद ली जाएगी। इसके लिए शहर के बाहर पवन चक्कियां लगाई जा सकती है, जो इतनी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगी कि उसकी मदद से एक स्मार्ट और टिकाऊ सिटी बसाया जा सकता है। वहीं नियोम शहर में पानी की आपूर्ति करने के लिए समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीने के लायक बनाया जाएगा, और ये काम आज भी सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालांकि समुद्र के खारे पानी को साफ करने में काफी ज्यादा पैसा और समय लगता है। नियोम शहर तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जिसे साल 2019 में ही शुरुआत कर दिया गया था। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर द लाइन सिटी पर काम करने वाले कर्मचारियों और इंजीनियर्स को प्लेन की मदद से लाया जाता है, जो सऊदी अरब के राजधानी रियाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। हालांकि इस आधुनिक शहर को बनाने में कई तरह के चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें पीने के पानी को बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए फिल्टर करना शामिल है। इसके लिए नियोम शहर में ग्लास से बनी एक बहुत बड़ी गोल आकार की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसे समुद्र के खारे पानी से भर दिया जाएगा। ऐसे में जब ग्लास पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तब वो अंदर मौजूद पानी को गर्म करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पानी भाप बन जाएगा और फिर उस भाप को दूसरे पाइप के जरिए निकाल लिया जाएगा। इस भाप को वापस ठंडा करके पीने योग्य पानी तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से रोजाना 50 मिलियन लीटर फ्रेश वाटर प्राप्त किया जा सकता है। वहीं नियोम सिटी में ट्रांसपोर्ट के लिए जिस हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी रफ्तार 428 किलोमीटर पर आवर होगी। इस ट्रेन को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलाया जाएगा, जिसके लिए खास प्रकार की मैग्नेटिक टनल बनाई जाएगी। ऐसे में जब ये ट्रेन स्टार्ट होगी तो उसके पहिए जमीन पर होंगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी, उसके पहिए जमीन से 4 इंच ऊपर चले जाएंगे और ये ट्रेन मैग्नेटिक फील्ड के पुश के जरिए आगे बढ़ेगी। नियोम शहर को सीधी लाइन में बनाने की एक अहम वजह है हाई स्पीड ट्रेन को चलाना, ताकि ट्रेन को टनल के अंदर मुड़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि नियोम शहर भविष्य में अपने अलग और एडवांस अंदाज से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षक कर सकता है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज होने वाले टेक्नोलॉजी को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी सीरियस है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।